एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के सुबह के लगभग 9 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैं सुबह के नाश्ते की ही तैयारी कर रही थी। मैंने बनाई है दाल चावल और खीर, जो कि चावल भी मेरे बन चुके हैं, खीर भी बन चुकी है। बस यहाँ पर मैं दाल को तड़का लगा रही थी। और घर के काम सारे मैंने अपने निपटा लिए थे, क्योंकि आज है पितृ अमावस का दिन। और व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि बीच में 1-2 दिन मेरा व्लॉग नहीं आ पाया। इसी वजह से ना मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने दाल को भी तड़का लगा दिया है। और जब घर में इस तरह का कोई काम होता है तो हमेशा से करके साफ़ सफाई करने के बाद ही घर में खाना वगैरह बनाया जाता है और पूजा भी होती है। तो खाना भी अक्सर करके बाद में ही तैयारी करना मैं शुरू करती हूँ, जब मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस यहाँ पर ना चावल वगैरह जो भी बनाया है मैंने, और हमारे यहाँ दाल चावल खीर यही सब बनता है पितृ अमावस पर। तो मतलब अमावस वाले दिन तो सबके यहाँ पर मेरे ख्याल से लगभग दाल चावल ही बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ना चावल तो ले लिए थे एक प्लेट में, और उधर मैंने दाल को ना जैसे तड़का लगाया है उसको मैंने थोड़ा सा ढक दिया था, और वो पक भी रही है जैसे मैंने भी तड़का लगाया है। तो मैंने सोचा तब तक यहाँ पर ना अपना चावल वगैरह और खीर डाल लेते हैं। और ये जो एक प्लेट पे मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने लगाया है, ये लगाया जाता है 16 जगह, जितने हमारे श्राद्ध के दिन रहते हैं उनके हिसाब से। तो इसमें ना जैसे थोड़ा थोड़ा करके चावल डाल दिया, और फिर अभी मैंने डाली थी खीर, और इसके बाद दाल डाल दे रही हूँ एक साइड में। तो ये सब दिन के नाम का होता है, कहीं भूल चूक हमसे ना हो गई हो तो उस हिसाब से होता है। मैं इसको प्लेट में ही रख करके निकाल देती हूँ। कुछ लोग तो पत्ते वगैरह पर निकालते हैं, लेकिन जैसा हमारे यहाँ पर करते आ रहे हैं उसी तरह से मैंने भी निकाल दिया है। तो एक प्लेट में तो पूरा खाना हमारे यहाँ पर निकाला जाता है, जो कि मैं अभी ले करके जा रही हूँ। और बाकी ना मैंने दूसरी प्लेट में जो निकाला है, जैसे कौवे वगैरह होते हैं उनको दे दिया जाता है, और बाकी गाय पर। तो बस यहाँ पर ना मतलब हस्बैंड जी ने निकाल दिया था खाना, और बच्चों की भी छुट्टी थी, मोक्ष की छुट्टी थी आज के दिन में। तो बस यहाँ पर ना दोनों बच्चे भी बैठ चुके थे। तो बस खाना वगैरह निकालने के बाद ना पूजा तो हो चुकी थी, और खाना हस्बैंड लेकर के चले गए थे गाय के पास, तो गाय को भी दे करके वो आ गए थे बल्कि। तो बस यहाँ पर ना उनके लिए भी मैं नाश्ता लगाऊंगी अभी, और बच्चे यहाँ पर खीर बोल रहे थे तो खीर दे देते हैं उनको। तो खीर ना बच्चों की सबसे ज़्यादा फेवरेट भी है। और आजकल तो जैसे श्राद्ध चल रहे थे, तो अब तक ना खीर जैसे बनती ही जा रही थी, जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन छोड़ करके ना बन ही रही थी, क्योंकि पूड़ियाँ वगैरह नहीं बनती है। हम लोग ना ये सब ही बनाते हैं, खीर वगैरह ज़्यादा बनती है। तो बस यहाँ पर ना मैंने बच्चों को दे दिया था खीर खाने के लिए। उसके बाद चावल वगैरह मैंने एक प्लेट में लगा दिए थे मोक्ष के लिए। कीशु तो नहीं खाएगा, क्योंकि वो ना थोड़ा सा खीर खा लेगा, थोड़ा सा उसने इसमें से छोड़ दी थी। तो उसका हमेशा से ऐसा ही रहता है, वो थोड़ा थोड़ा करके लेता है, अच्छे से नहीं खाता है एक बार पेट भर करके। उसका ना कुछ दिनों से ही ऐसा चल रहा है, नहीं तो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी ना मतलब कभी थोड़ा खाता है छोड़ देता है, फिर थोड़ा खाता है फिर छोड़ देता है, इस तरह से वो करता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना नाश्ता तो दे दिया था बच्चों को। उसके बाद मैं रख दे रही हूँ चाय बनने के लिए। तो चाय पत्ती देखा मैंने ख़त्म हो रखी थी कंटेनर में, इसको डाल ले रही हूँ। और मुझे ना ये वाली चाय पत्ती जो आती है इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना इलायची भी आती है इस चाय के अंदर। और जो टाटा टी आते हैं वो भी हम लोग लाते हैं, वैसे मैं उसको वैसे कम लाती हूँ। मैं बोलती हूँ हस्बैंड को कि वो वाली मत लाया करो, ये वाली लेकर आया करो। अगर ये नहीं मिलती है तो फिर उसको लाते हैं टाटा टी जो आती है ग्रीन पैकेट में। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी चाय भी बना ली थी, और नाश्ता हमारा सबका हो गया था। मैंने यहाँ पर अपना किचन भी क्लीन कर दिया है। तो ये चाय मेरी बाद में बन रही है सभी के लिए, जो नीचे जाएगी शॉप में, और भी लोग आए हुए थे। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह जो खाली हो गए थे उनको तो मैंने खाली कर लिया था। दाल का कुकर मैंने खाली कर लिया था, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन अगर किचन में रखे रहते हैं ना, तो लगता ही नहीं है कि किचन साफ़ हुआ है। और चावल तो अभी रखे हुए थे, मतलब खीर भी रखी हुई थी, तो कुकर मैंने खाली कर लिया था। किचन अपना साफ़ सुथरा अच्छे से कर लिया था। उसके बाद चाय बनाई थी सबके लिए। हम लोगों ने नाश्ते में चाय नहीं ली थी, क्योंकि खीर भी हो गई थी साथ में। बस अपना किचन का काम मैंने निपटा लिया था, यही काम बाकी था किचन का ही,
और घर का कोई भी काम बाकी नहीं था। और कपड़े वगैरह तो हमारे यहाँ पर धुलते नहीं हैं, मेरे ख्याल से सभी के यहाँ पर नहीं धुलते हैं आज के दिन में, जैसे पितरा अमावस का दिन रहता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपनी अलमारी जो है सारी खाली कर दी थी, ये वाली सिर्फ़ एक ऊपर वाला शेल्फ़ छोड़ कर के, क्योंकि उसमें इतना सामान नहीं था। जब मैंने अपनी अलमीरा जो है ऑर्गेनाइज़ की थी, तो मैंने ऊपर वाले शेल्फ़ से जो है सारे कपड़े अपने निकाल दिए थे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं जो कभी कभार के काम की रहती हैं, या बच्चों के कपड़े रहते हैं जो कभी कभार बच्चे पहनते हैं इधर उधर आने जाने में, तो वो मैंने ऊपर रख रखे हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना सारी अलमीरा तो मैंने खाली नहीं की थी, मतलब जो नीचे से है एक एक को खाली करती जा रही हूँ, फिर जो है कपड़ा लगाती जा रही हूँ। नहीं तो एक ही बार जो है सारा सामान निकाल करके रख देते हैं ना, तो फिर ढूंढने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो इससे अच्छा तो ये है कि थोड़ा फैलाओ और थोड़ा थोड़ा करके जो है उसको समेटते रहो, तो वो चीज़ें सही रहती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहता है अपने जो है ना काम को आसान बनाने का, कि जितना मतलब जितना हम लोग समेट सके उतना ही फैलाओ, और जो जल्दी से जो है काम भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 शेल्फ़ पर जो है कपड़े निकाल दिए थे, हस्बैंड के थे, यहाँ पर मोक्ष के थे। तो मोक्ष के मैंने बल्कि जो है ना सारे फ़ोल्ड करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, ये सारे कपड़े। और मैंने काफ़ी देर से अपनी अलमीरा खोल रखी है। व्लॉग तो मैंने अभी ही स्टार्ट किया है यहाँ पर जब मैं कपड़े रख रही हूँ, लेकिन ये सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड भी किए हैं। हस्बैंड तो अक्सर करके क्या करते हैं, अगर मैं उनकी अलमीरा मैंने आज सही की है, तो कल से फिर उनके कपड़े जो है उथल-पुथल मिलेंगे। वो कभी भी फ़ोल्ड किए हुए कपड़े आराम से नहीं उठाते हैं। बल्कि मोक्ष अपने कपड़े जो है ना अच्छे से रखता है। उसकी अलमीरा ना फिर भी इतना ज़्यादा जल्दी जो है ना मैसी नहीं होती है। लेकिन हस्बैंड के कपड़े मैंने नेक्स्ट डे देखे थे ना, तो टी-शर्ट वगैरह 2-3 टी-शर्ट ऐसे ही उथल-पुथल हो रखी थी। क्योंकि जैसे वो कपड़ा निकालते हैं ना पहनने के लिए, अगर नीचे की साइड से भी निकालेंगे तो ऊपर वाले कपड़ों की तह जो है ख़राब हो जाएगी, इस तरह से निकालते हैं वो। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना जो ये कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए थे, इनको मैंने तरीके से लगा दिया है थोड़ा-सा, क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे बिना प्रेस के कपड़े होते हैं उनको तो एक साइड में रखते ही हैं। टी-शर्ट वगैरह जो रहती है, टी-शर्ट मैंने फ़ोल्ड करके एक साइड में रखी हुई है। जो शर्ट रहती है, शर्ट का जो है मैंने अलग से रख दिया है, शर्ट जहाँ पर होती है। क्योंकि अगर शर्ट और टी-शर्ट को मतलब मिक्स करके रखेंगे ना, तो शर्ट तो आजकल जो है कम ही पहनी जा रही है, गर्मियों का टाइम सा चल रहा है। तो वैसे भी घर में रहते हैं तो फिर टी-शर्ट ज़्यादा यूज़ होती है उनकी, और वैसे गर्मियों में टी-शर्ट ही ज़्यादा यूज़ करते हैं वो। तो टी-शर्ट का क्या रहता है, फिर अगर शर्ट के बीच में रखेंगे तो फिर शर्ट भी जो है उनकी भी फ़ोल्ड जो तह रहती है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से मैं थोड़ा अलग करके रखती हूँ। इसी तरह से मैंने मोक्ष के रखे हैं, नेकर सारे अलग करके रखे हैं, टी-शर्ट सारी अलग करके रखी है। जो उसकी जीन्स वगैरह है, फुल बाजू की शर्ट है, उनको सबको अलग करके रखा है। और एक जगह अलग से इसलिए चाहिए होती है, जैसे बिना प्रेस के जो कपड़े होते हैं ना, तो वो मुझे सारे एक जगह पर मिल जाएँ। जैसे मैं धुल करके रखती हूँ कपड़े अलमीरा के अंदर, तो टी-शर्ट वगैरह का तो कम रहता है प्रेस करने का, तो उनको तो मैं उनकी जगह पर ही रख देती हूँ। और जो बाकी कपड़े रहते हैं जैसे जीन्स हो गई या शर्ट वगैरह हो गई, तो उनको जो है फिर एक ही साइड में, कि जैसे प्रेस करना हो तो बस एक ही साइड से जो है कपड़े उठाओ भी, क्योंकि वो पहने तो जाते नहीं हैं बिना प्रेस के। तो अभी यहाँ पर मैंने ये सारे कपड़े लगा दिए थे, बल्कि नीचे की जो शेल्फ़ थी वो खाली भी हो चुकी है। आगे आगे विंटर आएंगी तो भी ज़रूरत पड़ेगी खाली करने की, तो थोड़ा सा जैसे हम स्पेस मतलब अच्छे से कपड़े रखते हैं ना, तो स्पेस तो बन कर के आता ही आता है। और जब अलमीरा उथल पुथल रहती है तो उसमें कोई रास्ता नहीं मिलता है, सारे कपड़े ऐसे भरे हुए मिलते हैं कि जैसे कि पता नहीं कितने सारे कपड़े हो, और बिल्कुल भी इसके अंदर ना जगह नहीं बन रही थी। तो जैसे ही मैंने इसको लगा करके रखा है, तो इसमें बिल्कुल अच्छा खासा स्पेस बन चुका है इस टाइम पर। और जो कुछ इसमें से टिफ़िन वगैरह जो थे, जैसे हस्बैंड ले जाते थे या न्यू भी थे, तो उनको मैंने सबको बाहर वाले बेड में डाल दिया है। क्योंकि मेरे पास तो अलग से किचन में तो इतना स्पेस है नहीं, तो मैं उनको अलग ही करके रखती हूँ। तो जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह कुछ भी रहता है तो मैंने बाहर वाले बेड में रखा हुआ है। और अभी जो बोतल वगैरह मैंने यहाँ से निकाल ली है, पिछली दिवाली पर हस्बैंड को जो है गिफ्ट वगैरह भी मिले थे, तो वो भी मैंने ना
अलमीरा के अंदर ही रखे हुए थे अब तक, तो मैंने उनको बाहर ही रख दिया बेड में। तो बस यहाँ पर ना मतलब जो कपड़े थे जो मैंने प्रेस करने थे, मैंने अपने सूट निकाल रखे थे, हस्बैंड की जीन्स निकाल रखी थी, यहाँ पर मोक्ष की ड्रेस वगैरह भी थी क्योंकि कल तो स्कूल जाना है बच्चों को। और आज हस्बैंड के भी मैंने 2-3 जोड़ों पर जो है प्रेस कर दी थी क्योंकि रात को वो बोल रहे थे कहीं जाने के लिए, तो फिर पता नहीं रहता है उनका कि कौन सा कब उठा करके जो है पहन लें। तो ऐसा होता है ना, प्रेस कर देती हूँ तो फिर वो वाले कपड़े नहीं चाहिए होते, फिर कहते हैं कि नहीं ये नहीं पहनना तो ये पहनना है। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा ही लेकर के चली कि पता नहीं इसमें से कुछ भी जो है पहन लेंगे फिर। तो फिलहाल जो है ना मैंने ये कपड़े प्रेस किए, नहीं तो मेरा मन नहीं था इस टाइम पर प्रेस करने का। और ये था कि मोक्ष के कपड़े थे तो फिर मैं तो हाथों हाथ जो है कर देती हूँ शाम के टाइम में भी इस तरह से। लेकिन अभी जो है ना मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ये सारे कपड़े समेटने में। और ये तो लग रहा है वीडियो में कि बहुत ही कम टाइम है, लेकिन इन सारे कपड़ों को समेटने में, फ़ोल्ड करने में थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है कि इनको कहाँ रखिए कहाँ नहीं, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है लग जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना अलमीरा का मेरा ये काम निपट चुका है। और बाहर मैंने बेड भी खोला था इसी बीच में। ये रहता है ना, कुछ भी बर्तन वगैरह या बोतल टिफ़िन कुछ रहता है तो सारी चीज़ें जब एक जगह रहती है ना तो फिर इधर उधर उनको ढूंढना नहीं पड़ता है, तो फिर वो सारी चीज़ें एक ही जगह रहे, कपड़े एक जगह रहे तो वो सही रहता है। तो अपने ऊपर से तो मैं काम निपटा करके आ गई थी नीचे, तो मैं थोड़ा देर नीचे बैठी रही। फिर जो है ये सेब वाले भैया जा रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो सेब ले लेते हैं। एक तो ना कल जो है नवरात्रि भी लग जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ फास्ट रखने के लिए। सारे फास्ट तो मुझसे नहीं रखे जाते हैं, लेकिन हाँ ये रहता है कि लास्ट में रखो या शुरुआत में या एंड में, इस तरह से मैं रख लेती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पर कोई फास्ट वगैरह करता नहीं था, लेकिन अभी जो है ना 1-2 साल से मैं करने लग गई हूँ जो ये वाली नवरात्रि रहती है इनमें। तो फिर सोचा कि चलो कर लेते हैं, जब मन होता है तो कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने जो है एप्पल ले लिए थे, बच्चों को भी पसंद है। किशु तो नहीं खाता है, उसको ना मतलब आधी चीज़ें, फ्रूट्स में तो बहुत कम चीज़ें उसको पसंद है। और मोक्ष भी अभी ही खाने लग गया। वैसे तो जब वो छोटा था किशु के जैसा ही, तो तब उसका भी इस टाइम पर जो है वही रहता था, जो हाल मोक्ष का था ना वही जो है किशु का है। तो बस बच्चों को बनाना ज़्यादा करके पसंद आते हैं, तो बनाना तो दोनों ही बच्चों को जो है ना पूरे शौक से खाते हैं। लेकिन जो और कोई फ्रूट्स रहते हैं ना तो कोई खाता है कोई नहीं खाता है। यहाँ पर मैं ना ऊपर आ गई थी। लंच वगैरह तो मैंने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मेरा खाना पीना जो है ना उसी टाइम पर बना था। मतलब लगभग जो है 10 साढ़े 10 तो बज ही जाते हैं जब पूजा वगैरह होती है। धीरे धीरे करके वही टाइम हो गया था किचन को साफ़ करते हुए। तो जब मैं दाल वगैरह कुछ बनाती हूँ ना इस तरह से, श्राद्ध का रहता है, जैसे आज अमावस थी, तो फिर मैं दोपहर का लेकर के चलती हूँ, नहीं तो फिर सुबह का बनाओ फिर जो है दोपहर ही होने को आ जाती है। फिर ये नहीं रहता है कि फिर अपना जो है कोई काम कर लो घर का या कुछ भी। तो इसी बहाने जो है मेरी अलमीरा भी हो गई थी क्योंकि मुझे लंच नहीं बनाना था। अगर लंच बनाना होता है तो फिर तो ये रहता है कि चलो अभी थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर जो है लंच भी बनाना है। तो इसी बहाने जो है ना काम, मतलब ये रहता है टाइम अगर हमारे पास बचता है तो हम अपना जो है घर का काम और भी काम जो है कर लेते हैं। बस यहाँ पर मैंने अपने दोपहर के बर्तन वगैरह सब समेट लिए थे, अभी जो है किचन को साफ़ कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।